हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ सैयद जाफ़र इमाम और हम आज बात करेंगे अबाउट एंग्ज़ाइटी और मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ड्यूरिंग माय एपिसोड्स ऑफ एंग्ज़ाइटी और हेल्थ एंग्ज़ाइटी। तो इट्स बीन 3 इयर्स नाउ और 3 साल से आई एम सोबर एंड आई हैव नॉट बीन इन एंग्ज़ाइटी और हाउ थिंग्स हैव पैन्ड आउट फॉर मी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और let's talk about things layer by layer so that you can understand how things happen in this journey. तो आप कहीं ना कहीं अपने एक जर्नी में हैं अभी और फॉर मी 3 इयर्स पहले काफ़ी चीज़ें डिफरेंट थी और आई यूज़ टू हैव पैनिक अटैक्स वेरी फ्रिक्वेंटली और वहाँ बहुत चीज़ें डिफरेंटली काम कर रही थी मेरे लिए एट माई मेंटल लेवल। तो एंग्जाइटी का मतलब ये था कि आप छोटी छोटी बातों से ट्रिगर हो रहे थे और एक एक फ़ियर हमेशा बना रहता था कि कुछ ना कुछ गलत या कुछ ना कुछ एक डरावना सा कुछ होने वाला है लाइफ में। सो पहले तो एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर था जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वरी करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हेल्थ एंग्जाइटी में तब्दील हो गया बिकॉज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। एंड उसके बाद फिर जब मुझे एंग्जाइटी का अटैक हुआ, इट वॉज वेरी सीवियर, वी कॉल इट पैनिक अटैक। तो जब वो मैंने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया तब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई मेरे लिए। बट उसके बाद लकीली आई केम टू नो अबाउट द टर्म हाइपोकॉन्ड्रिया और फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये एक मेंटल कंडीशन है जहाँ पर आपको बार बार ये डर रहता है कि आप किसी बीमारी में पड़ सकते हो या आपको कोई बीमारी हो चुकी है। सो उसके बाद से मैंने सोचा कि अब चीज़ों को अपने तौर पे सही करना होगा और फिर मैंने मेडिटेशन करा, चैंटिंग करा, आई डिड एक्सरसाइजेज, वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लग गई और आफ्टर 3 मंथ्स मैं पूरी तरह से एंग्जाइटी से रिकवर कर चुका था। बट ये एक बहुत एक लॉन्ग जर्नी होती है बिकॉज मेरे लिए इट वाज लाइक 8-9 ईयर से मुझे एंग्जाइटी का इशू था और उसको रिकग्नाइज़ करने में मुझे काफ़ी साल लग गए थे। बट व्हेन आई डिड और फिर इसके बाद चीज़ें आसान हो गई थी। तो अभी ये है कि अगर आप अपने एंग्जाइटी के जर्नी में कहीं पर भी हो, अगर आप शुरुआत में हो या फिर मिडवे कहीं पर हो, आपको ये बात ध्यान रखना है कि एंग्जाइटी के बाद चीज़ें बहुत सरल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान हो जाने वाली हैं। तो यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि अगर आप इस सिचुएशन में भी हो उस टाइम भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए बिकॉज चीज़ें इन द फ्यूचर विल बी वेरी गुड फॉर यू, विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो मेरे लिए काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं लास्ट 3 सालों में। पहला तो ये कि पर्सपेक्टिव चेंज हुआ लाइफ का। अब मैं लाइफ बहुत डिफरेंटली देखता हूँ। अब वैसा फियर नहीं होता जैसा उस टाइम पे था कि हाँ कुछ समथिंग बैड कैन हैपन टू मी। वो एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। दूसरी चीज़ ये हुई कि आई बिकेम मोर ग्रेटफुल। मैंने और ज़्यादा जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं उसके लिए थैंकफुल होने लग गया। आई हैव गुड हेल्थ, आई हैव अ गुड बॉडी, आई हैव अ ब्रेन दैट फंक्शंस। सो ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं जिसको आप अक्सर जो है इग्नोर कर देते हो। तो ग्रेटिट्यूड का जो एक सेंस होता है वो मेरे अंदर बिल्ड हुआ बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आई बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल टू माई सेल्फ। अब मैंने अपने आप को ज़्यादा अपना केयर करना स्टार्ट कर दिया। आई बिकेम मोर डिसिप्लिन इन लाइफ और ज़्यादा अच्छी आदतों को मैंने अडॉप्ट किया और वहाँ से चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा अगर आप एंग्जाइटी में हो तो आपको चाहिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इट इज़ वेरी डूएबल। आप बहुत आसानी से इसे बाहर आ सकते हो लेकिन आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। चाहे आप उसमें एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको वो उसको 1 महीना 1.5 महीना लगातार करना पड़ेगा, फिर आपको वो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। और बेसिकली इसमें मैं बार-बार ये कहता हूँ कि आपको अपना जो माइंड जिस तरह आपका काम कर रहा है उसका पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा तो आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी, ठीक है? तो इसमें काफ़ी ऐसे बुक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं, काफ़ी टेड टॉक्स हैं जो आप उसको कंज़्यूम कर सकते हो और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है? तो ये था पर्सपेक्टिव चेंज हुआ मेरा और उसके बाद मैंने ज़्यादा ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस किया। ग्रैटिट्यूड का एक फीलिंग आती है अंदर से, आप ज़्यादा है थैंकफुल होते हो अपने सारी ब्लेसिंग्स के लिए। और तीसरा ये कि मैं बहुत डिसिप्लिन हो गया इन लास्ट 1.5 ईयर। आई बिकेम मोर डिसिप्लिन्ड और अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं बॉडीली भी और मेंटली भी। आई एम प्रीटी हेल्दी। आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज ये एज जो है। सो इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ और फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं।
सो ये सारी चीज़ें थी, और इसके अलावा आई बिकेम मोर एम्पैथिक। तो इसमें क्या होता है कि आपके अंदर एम्पैथी आती है, बिकॉज़ आप लोगों को और बेहतर तरीके से दिखते हो, आप उनका आप दर्द महसूस कर सकते हो। तो ये सारी सारी चीज़ों ने मुझे एक कंपाइल करके एक बेहतर इंसान दिया। सो आप अभी अपनी जर्नी में जहाँ पर भी हो, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग कि आप ये कहो कि व्हाई मी। नो, इट्स नॉट व्हाई मी, इट कैन हैपन टू एनीवन। और बहुत सारे लोग आजकल मेंटल इश्यूज़ से सफ़र कर रहे हैं। बट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी वेरी पॉजिटिव एंड टू टेक आउट द गुड्स इन एवरीथिंग, ठीक है? तो अभी आप जहाँ पर भी हैं, जिस स्टेज पर हैं, प्लीज़ लोगों से बात कीजिए, लोगों से हेल्प लीजिए। बहुत सारे लोग आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप हेल्प मांगोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। एंड खुद पर भरोसा रखिए, चीज़ों को ट्राई करते रहिए, और फिर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो अगर आपको एंग्जाइटी है तो आप प्लीज़ अपना डाइट ठीक कीजिए, अपना रूटीन अच्छा करिए। ख़ुद को बार बार ये कहिए कि मेरे पास काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं जिसको मुझे एड्रेस करना चाहिए। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और ट्राई टू सी लाइफ इन अ बिगर पिक्चर। जब आप लाइफ को एक होल हार्टेडली बड़ी पिक्चर में देखते हो, तब चीज़ें बेहतर होती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़ी पिक्चर देखना शुरू करो, ठीक है? और बाकी मेरी बुक है, आप मेरी पूरी जर्नी पढ़ सकते हो बुक में, क्या चीज़ें डिफरेंटली मैंने करी जो मुझे उससे बेनिफिट हुआ। और बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे, या फिर मुझे आप ईमेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स मैं डाल देता हूँ। और या लाइफ हैज़ चेंज अ लॉट सिंस द एंग्जाइटी एपिसोड ऑफ माई लाइफ। और अब 3 साल बाद आई एम वेरी थैंकफुल कि व्हाट हैपेंड, इट हैपेंड दैट वे। इससे मुझे काफ़ी पर्सपेक्टिव मिला लाइफ का। और 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इस हेल्थ एंग्जाइटी पर, और वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखी है। तो उसका एक समझिए कि आज ये पार्ट 2 है कि 3 साल बाद मैं कहाँ पर हूँ। आई एम डूइंग प्रीटी गुड इन लाइफ, बोथ इन माई प्रोफेशनल लाइफ और इन माई पर्सनल लाइफ। आई एम रियली हैप्पी दैट वॉट एवर हैपेंड, इट गेव मी समथिंग वेरी authentic, something very new, or I could be a very good person. I could become a very good person out of it. So हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव तलाशने की आदत डालिए, और चीज़ें बेहतर होती हैं। ऑल द बेस्ट।